राजस्थान की रहने वाले एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से एक लड़का बिलोंग करते थे। लेकिन वो लड़का जितना मेहनती थे उतना ही उसकी हौसले बुलंद थे। बहुत ही गरीब थे, लेकिन शुरू से ही उसकी अंदर कुछ था जो हम कर दिखाएंगे, अपने सक्सेस अचीव करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। तो ऐसे ही उसकी उम्र था कुछ 18-19 साल की। तो उसने पहले क्या करा, जे लोग के पास हमाली की काम करना शुरू करा। तो उसके बाद उससे कुछ पैसे आया, तो उस पैसे से उसने कृषक लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उनसे कुछ सामान खरीदते थे डायरेक्ट खेतों से, और फिर वो सामान बाज़ार में ले जाके फिर सेल करते थे। उससे कुछ पैसे बचत होता था। फिर कभी कभी कुछ फैमिली में ऐसे रहता है जो उनकी एजेड मामी पापा है या परिवार की कोई सदस्यों को किसी की घर पहुंचाना है, जो परिवार वाला नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनकी फैमिली की कोई बुजुर्ग इंसान को है उनकी बेटे की घर या बेटी की घर पहुंचाना है। तो ये जिम्मेदारी भी वो लेते थे और लेके वो उनको पहुंचा के आते थे, छोड़ आते थे, और फिर कुछ दिन बाद जब इन लोग बोलते थे ले आते थे। इसकी बदले में उसको कुछ पैसे मिलता था। तो ऐसे पैसे उसने अपने बुद्धि से पैसे इकट्ठा करा कर करके फिर एक थोड़ा सा जब पैसे जोड़ पाया तो उसने एक ऊँट खरीदा है। तो उस ऊँट से उसने फिर आने जाने की लोगों को आने जाने की साधन बनाए। लोग को एक जगह से दूसरे जगह वो इस ऊँट के ज़रिए ले जाते थे और उससे भी वो अच्छा इनकम करने लगे। तो ये वो अब इस पैसे ये ऊँट से लोगों को इधर से उधर ले जाने की काम करते थे। तो उसमें जो वो खुद ही उस ऊँट को लेके जाते थे और उसमें सवारी बिठाते हुए, तो इसमें से भी कुछ पैसे की बचत हुआ। तो इस पैसे से धीरे धीरे वो पैसे बचाते हुए फिर दूसरा ऊँट खरीदे। तो वो दूसरा ऊँट को भी ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह में इंसान को ले जाने की साधन के हिसाब से काम में लगवाए। लेकिन अब उसको फिर कौन उसके लिए भी तो एक आदमी चाहिए, तो कहाँ मिलेगा। तो उसने क्या करा, देखा जो रास्ते में जो भीख मांगते हैं, कुछ काम नहीं करते, जिनको कोई काम नहीं है, तो ऐसे ही घूमता रहता है। तो एक लड़का को उसने फिर समझाया, बोला जे देखो तुम तो ऐसे ही भीख मांगते रहते हो, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लोग के पास हाथ फैलाना पड़ता है। तो बेटर ये है कि तुम एक काम करो जिसमें तुम्हारा इज्जत मिलेगा, मेहनत करना सीखो, और उसमें तुम एक ऊँट है हमारा पास एक्स्ट्रा, तो उसी ऊँट को तुम लेके जाओ, सवारी लेके जाके एक जगह से एक जगह ले जाओ। तो उसमें जो पैसे मिलेगा उसकी 70% मेरे को देना और 30% पूरा पैसे मेरे को आके देना, उसमें से हम 70% रखेंगे और 30% तुम्हें देंगे। तो ऐसे कर करके उसमें से भी कुछ बचत हुआ। तो ऐसे कर करके उसके पास 5 ऊँट हो गया। तो 5 ऊँट हो गया और ऐसे लड़का हो गया 8। तो उसके बाद और उसको लड़का जुगाड़ नहीं करना पड़ा। एक दूसरे से ऐसे बोलते थे जे चलो मतलब कोई भी बात होता है तो एक दूसरे के माध्यम से फैल ही जाता है। तो उसको पता चला जो ऐसी थोड़ा भिखारी टाइप की, थोड़ा ज़रूरतमंद थे, जो जिसके पास कोई नौकरी चाकरी नहीं थे, जो कम एकदम ही कम पढ़े लिखे थे, तो उन लोग आके इनसे संपर्क करे। तो ऐसे 8 लड़का हो गया और 5 ऊँट। तो वो सोचा जे क्यों ना मैं और कुछ दूसरा कुछ सोचते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ नया करने की एक जज्बा था। तो ये सोचा जे इन लोग रहने वाले थे मुल्तान की जो मिट्टी हर जगह तो मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ भी लोग रहते हैं। तो जहाँ मकान बना हुआ है तो थोड़ा सा सुनसान जगह से मिट्टी उठाते हैं और इस मिट्टी को ऊँट की पीठ में ढोल के और ले जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में इसको अच्छा कीमत में बिकेगा। तो ऊँट की पीठ में बोरी भर भर के और मुल्तानी मिट्टी को उसने रखवा दिए, और वो तो उन लोग की 8 लोग की सरदार बन गए थे। तो फिर चलने लगे
और जितना ऊँट में जितना कैपेसिटी था, जो एक ऊँट जितना ले पाते वज़न, उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग उनको मुल्तानी मिट्टी उसकी पीठ में लान दिए और फिर चलते बने 8 लोगों के साथ। तो रास्ते में जाते जाते ही तो जहाँ थोड़ा सिटी मिला, जनपद है जहाँ, तो फिर वहाँ उनकी मिट्टी बिकने लगे। तो ऐसे करते करते बहुत सारा मिट्टी बिक गया उनकी, और जहाँ जहाँ मिट्टी बिकने लगे तो वो बोलने लगा जी एक ही बोरी से दो, पहले एक बोरी खाली करो फिर दूसरे बोरी में हाथ लगाओ। ऐसे करते करते कुछ बोझ बिकते बिकते काफ़ी बिक चुके हैं। तो उन लोग आके पहुँचे रेगिस्तान में। तो काफ़ी बोरी की जो मतलब मुल्तानी मिट्टी था वो बिक चुके थे। तो फिर एक वो जो सरदार के पास जो 8 लोग थे उनमें से एक आके बोला जी सरदार जी कुछ बोरी तो खाली हो गया, तो एक साइड की, तो फिर वो क्या करेंगे हम लोग, वो वजन एक साइड में हो गया है और एक साइड खाली हो गया। तो फिर सरदार बोले जी एक काम करो, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो इतना तो हम लोग रेगिस्तान से जा ही रही है, तो वो रेगिस्तान की बाली उसमें भर लो तो वजन सही हो जाएंगे। तो फिर बोला जी ठीक है। तो उनने बोरी की दूसरा साइड में जो खाली हो गया था, मतलब एक साइड में तो वो बोरी में रखा हुआ जो मुल्तानी मिट्टी, और जो बोरी खाली होने लग गए थे, खाली हो गए थे, उसमें अच्छे से उनने रेगिस्तान की जो रेत थे वो भर लिए। तो रेगिस्तान भी काफ़ी बड़ा होता है। फिर चलने लगे तो रात हो गया, तो उन लोग एक जगह रात को ठहर गए, जो यहाँ थोड़ा आराम करते हुए, क्योंकि रात को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था तो रास्ता भटक जाएंगे। ऐसे ही रेगिस्तान में रास्ता बहुत जल्दी भटक जाते हैं, कुछ आमने सामने दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। तो उन लोग रात को वहाँ रुक गए। तो ऊँट लोग को बांध दिए हैं, और फिर उन लोग भी 8 लोग एक जगह बैठ गए, कोई लेट गया तो कोई बैठे हुए है तो कोई टहल रहे ऐसे, और सरदार थोड़ा दूर में एक खटिया लगा के सो गए। तो इसी टाइम एक आदमी आ रहा था जो दिल्ली से आ रहा था। तो वो देखा जे कुछ लोग यहाँ डेरा डाला है, तो उनको मन में सवाल उठा, और उसको भी रुकना था रात को, क्योंकि अभी वो भी जा रहे थे रास्ते से, तो फिर शाम हो गया, अंधेरा हो गया। तो इन लोग को देख के उसके मन में भी थोड़ा बल मिला, और सोचा इन लोगों के साथ हम भी रात यहाँ ही गुजारा कर लेते हैं। तो फिर आके पूछा जे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो ये जो 8 लड़का था उसमें से एक लड़का बताया, उनको विस्तारपूर्वक पूरा बात बताया। तो बोले अच्छा, तो हम भी आज रात को तुम लोग के साथ रुक जाते हैं, और फिर तुम लोग दिल्ली की तरफ तो जा रहे हो ना, दिल्ली की तरफ निकल जाओगे, फिर हम तो मैं भी खुद मुल्तान की हूँ, और फिर मैं मुल्तान चला जाऊँगा। तो बोल के रुक गया। फिर देखा जो बोरी है, बोरी से थोड़ा सा रेत गिर रहा है। तो फिर वो बोला फिर उस एक लड़का को, जे एक बात बताओ, तुम लोग तो ले जा रहे थे, मतलब बोल रहे हो जो ले जा रहे हैं हम मुल्तानी मिट्टी दिल्ली की ओर, तो यहाँ एक बोरी से रेत कैसे गिर रहा है। तो फिर वो बोला जे हमारा सरदार जी ऐसे ही बोला, क्योंकि वो एक जो बोरी खाली होते गया तो बोरी वजन तो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने बोला जे इतना तो रेत है, तुम रेत भर लो उसमें। तो बोलने लगा जे तुम लोग तो बेवकूफ़ हो ही हो, और साथ में तुम्हारा जो सरदार है वो तो और भी बेवकूफ़ है। कितना बेवकूफ़ है, इतना मतलब जो ऊँट है उसकी तुमने मतलब वजन उसको इतना बढ़ा दिए हो। अब जब मुल्तानी मिट्टी ख़त्म हो गया एक बोरी में, तो इधर की जो मुल्तानी मिट्टी जो है उसको आधा उसमें डाल दो, तो ऊँट की वज़न भी कम हो जाएगा और बैलेंस भी बने रहेगा। नहीं, तुमने लोग ऐसे नहीं करा, तुमने तो मतलब रेत भर दिया, फेंक दो रेत, और उसको मुल्तानी मिट्टी को जो एक बोरी जो खाली हो गए, और जो बोरी भरा वाला बोरी से खाली वाली बोरी में आधा आधा शिफ्ट करवा दो, तो देखोगे बैलेंस बने रहेंगे। कर लो ऐसे काम, देखो कितना अच्छा रहेगा। तो वो लड़का बोलने लगे आपकी बात सुनने में तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा सरदार जी की
आदेश ना हो। हम सरदार जी की आदेश छोड़ के, उनकी बात छोड़ के हम किसी की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग भिखारी थे, हम लोग कुछ काम करते नहीं थे। तो उनने हमें मतलब काम दिए हैं और हम आज उनकी कारण कुछ पैसे कमा रही है और उनको हम बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। तो उनने बोलेंगे तो फिर हम ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बोल रहे ठीक है, तुम तुम्हारा सरदार जी से पूछो, तो नहीं तो चलो हमें सरदार जी के पास ले चलो। तो सरदार जी दूर में थोड़ा खटिया बिछा के रेस्ट कर रहा था। तो ये जो लड़का वो सरदार जी के पास उनको लेके गए, जो दिल्ली से आ रहे थे। तो सरदार जी को बोले ऐसे ऐसे बात बोले हैं इनने, तो एडवाइस करा है। तो सरदार जी उस लड़का को बोला जी तुम जाओ, मैं इनसे थोड़ा बात करते हैं। तो सरदार जी उनसे पूछे, जे सरदार जी की एज भी ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एज था 25-26 साल। लेकिन वो जो आदमी जो एडवाइस कर रहा था उनकी उम्र करीब 40 साल है, जो दिल्ली से चले आ रहे थे और मुल्तान वापस जा रहे थे। तो बोले सरदार जी हाँ बताइए क्या बात आप बताना चाह रहे थे। तो फिर उनने बोला जी ये जो आप तो बहुत ही बेवकूफ़ हो, आपकी लोग भी बहुत बेवकूफ़ है। जो मिट्टी मुल्तानी मिट्टी ख़त्म हो गया, बिक गया है, तो आधा जब बिक गया है तो आधा मतलब जो वो बोरी खाली हो गए उसमें आपने रेत उठवा लिए हैं और उसमें तो वज़न उसकी फिर बढ़ गया है। तो क्या मतलब है, उसकी मिट्टी आधा आधा कर लेते तो वो सही रहता, वज़न भी बैलेंस भी रहता और ऊँट को ज़्यादा वज़न भी नहीं ढोलना पड़ता। तो सरदार जी को तो लगा हाँ बात तो सही बात है। फिर लेकिन फिर तो भी उनने पूछा जो आप क्या करते हो। तो बोले मैं तो मुल्तान की रहने वाले थे, तो मुल्तान में पहले मैं कुछ बिज़नेस करा, 2-4 बिज़नेस करा। तो हर बिज़नेस में मैं घाटा खाए, हर बिज़नेस में मेरे लॉस हुआ। उसके बाद मैं 2-4 जगह में दुकान में खाता लिखने की काम करा, किसी के पास सुपरवाइज़र की काम करा। तो वहाँ भी मेरे को कुछ ज़्यादा दिन मतलब 1-1.5 महीने से ज़्यादा कहाँ भी मेरे को पास नौकरी नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी रहे तो 3 महीने मैं किसी के पास काम कर पाए, तो फिर हमें वहाँ काम नहीं मिला। तो मैं सोचा दिल्ली बड़े शहर है तो वहाँ जाते हैं। तो वहाँ भी मेरे पास जो काम करते हुए जो पैसे हमने थोड़ा बचा पाए थे वो पैसे लेके हम दिल्ली गए। तो दिल्ली बहुत बड़े शहर है, तो वहाँ हमारा कुछ बिज़नेस या नौकरी, कोई बिज़नेस चल जाएंगे या कुछ नौकरी मिल जाएंगे। तो उस पैसे से हम वहाँ भी बिज़नेस करे। तो उस बिज़नेस में भी मैं बहुत ही बुरी तरह से घाटे खाए। तो उसके बाद मैं नौकरी ढूंढ लिया, जो चलो हम यहाँ आए हैं, बड़े शहर है तो अच्छा तनख्वाह मिलेगा। तो वहाँ भी मैं 2-3 जगह में काम करे, तो वहाँ भी हमें किसी ने 2-3 महीने से ज़्यादा किसी ने रखा ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरे को 2-3 महीने रखा, और कम से कम तो मेरे को किसी ने तो 15 दिन रखे हैं। तो फिर मैं सोचा जो ऐसे करके तो कुछ होगा नहीं, उससे अच्छा मतलब मैं भूखा मर रहे थे दिल्ली में, तो हम मुल्तान में वापस चले जाते हैं। कम से कम वहाँ तो मेरे घर बार है, तो ज़मीन जायदाद थोड़ा है, तो उसमें से भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा ना, खेती बाड़ी करके तो कम से कम 2 टाइम की खाना तो मिल जाएंगे, घर है सोना भी मिल जाएंगे, और खेती बाड़ी थोड़ा है, पिताजी है वहाँ, मम्मी हैं, और हमारा जो वाइफ थी वो अभी है नहीं। तो बोले है ही नहीं मतलब उनकी डेथ हो गया। बोले लेकिन नहीं तो गुजर नहीं गई है, वो मायके चले गई। एक शादी की 1 साल बाद ही वो अपने मायके चली गई। बोलने लगी जो वो हमारे साथ घर गृहस्थी नहीं करेगी, बोल के हमें छोड़ के मायके चले गए। घर में हमारा पिताजी है, माँ और माताजी है और मैं। तो बोले अच्छा। तो फिर बोला आप उनको बोल के मतलब वो जो आदमी वो फिर वो सरदार जी को एडवाइस करने लगा, तो आप उस रेत को खाली करवा दो, देखोगे आपकी बहुत अच्छा होगा। तो फिर वो सरदार जी बोला, जी सरदार जो था उनने बोले जी आपकी एडवाइस मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, आपने बोले हैं और हमारे बारे में आपने कुछ सोचे हैं, हमारे मतलब ऊँट के बारे में भी सोचे हैं। आपकी एडवाइस देने के लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं वही करूँगा जो मैं ठान के रखे हैं।
जो मैंने कर रहा हूँ। मतलब मैं वो रेत खाली नहीं करूँगा, वो रेत एक साइड रहेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। एक साइड मुल्तानी मिट्टी रहेगा और एक साइड रेत रहेगा। तो उस जो एडवाइस कर रहा था, फ्री एडवाइस कर रहा था, तो वो उसको बुरा लगा, जो देखो हमने एडवाइस करा और हमारा एडवाइस सुना नहीं है। एक बात इधर बता रही हूँ, जो किसी को भी फ्री एडवाइस नहीं करना चाहिए। जो आपसे एडवाइस मांग रहा है उनको एडवाइस करना चाहिए, या आप सलाहकार हो, वो आपकी प्रोफेशन है, सो आप एडवाइस करो। किसी को उफ़त में मतलब जाके फ्री में ज़बरदस्ती एडवाइस नहीं करना चाहिए। तो ये जाके तो अपने ज्ञान प्रदर्शन करने गए थे, एडवाइस करने गए थे, तो उनकी एडवाइस ये जो सरदार सुना ही नहीं। बोला जी आप अपने एडवाइस करो। वो भी काफ़ी पोलाइट थे, तो क्योंकि बहुत लाइफ में उन्हें स्ट्रगल करे और अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र उनकी 25 साल है और 17-18 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है। तो फिर बोला आप, तो इसीलिए जो भी लोग इंसान ज़िंदगी में कामयाब होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, तो फिर वो पोलाइट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा चीज़ उनके साथ भी बहुत बुरा होता है और दुनिया को भी वो बहुत देखते हैं, दुनिया के बारे में उनकी बहुत जानकारी रहता है। तो उन्हें बहुत पोलाइटली बोला, जो आपने जो हमारे लिए सोचे है, हमारे ऊँट के लिए सोचे है, हमें एडवाइस करा है, इसके लिए मैं आपसे काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ, बट हम आपकी एडवाइस नहीं मान पाएंगे। तो फिर वो तो आके फिर ये जो 8 लोग था इनके पास रह गए। तो बोलने लगा, फिर उसको तो गुस्सा हुआ, बोलने लगा अरे तुम्हारा सरदार तो बेवकूफ़ है, कुछ उसको आइडिया ही नहीं है। मैं इतना अच्छा एडवाइस करा और वो सुना ही नहीं है। एक तो 5 ऊँट है, उसमें से 8 इंसान हैं। क्यों भाई, ऐसे क्यों है? 5 ऊँट के लिए तो 4 इंसान होता तो ठीक है, चलो सरदार काम नहीं करते हैं, वो सरदार बन चुका है, तो फिर 5 ऊँट के लिए तो 5 आदमी काफ़ी था, 8 आदमी क्यों है? तो ये सब बोलते गए। तो वो जो 8 लड़का था उनने बोला जो हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें उनने रास्ते से उठा के, हम लोग भूखा मर रहे थे, उनने हमें काम दिया है, उनने हमें बचाया है, उनने हम काम करके कुछ पैसे कमाते हैं, हमें इज्जत भी मिलता है क्योंकि हम मेहनत करते हैं। तो फिर हम उन्हें ही जो बोलेंगे सरदार वही हम सुनेंगे, अदरवाइज़ हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो चलो ठीक है, रात गुजर गए हैं। तो वो जो दिल्ली की ओर से आ रहे थे और मुल्तान की ओर जा रहे थे, वो उधर निकल गए और इन लोग दिल्ली की ओर निकल पड़े। तो निकलने के टाइम तो पूछ रहे थे, मतलब वो एक लड़का पूछ रहे थे सरदार जी से, सरदार जी मतलब हमारा गलती माफ़ कीजिए, उनने जो बोल रहा था एडवाइस तो अच्छा था। तो बोले हाँ एडवाइस उनकी अच्छा था, बट उनकी जो निजी लाइफ है, जब उनकी निजी लाइफ के बारे में मैंने सुने हैं, पहले जब उन्हें एडवाइस करा हमें बहुत ही अच्छा लगा, बट जब उन्हें निजी लाइफ के बारे में हमने सुने तो पता चला उनने अपने लाइफ में सक्सेस है ही नहीं। उनके पास इतना बुद्धि है तो फिर वो अपने लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं ला पाए? जो इंसान अपने लाइफ में सक्सेस नहीं ला पाए, जो खुद फेलियर है, तो उनसे हम क्यों एडवाइस ले? हम तो आज तक जो काम करे हैं, मेहनत करे हैं और अपने बुद्धि से काम लिए हैं, तो हम हमेशा मतलब शुरू से अभी तक सक्सेस ही रहे। कुछ नहीं था हमारा पास। पहले तो हम हमाली की काम करते थे, उसके बाद तो किसी की खेत में से डायरेक्ट सब्जी भाजी खरीद के ले आके बाज़ार में बेचते थे। उसकी पैसे से हमने ऊँट खरीदे, एक ऊँट से मतलब हमारा 5 ऊँट है। तो हमारा लाइफ में तो मैं सक्सेस हूँ। तो फिर वो जो निकम्मा इंसान है तो उनसे हम मतलब क्यों एडवाइस लूँ? तो बोले और एक बात है, उनने बता रहे थे जब ऊँट है 5 और आदमी आपने 8 रखे हैं, तो बोले तुम लोग आके हमसे काम मांगे थे, हमने जाके तुम एक आदमी को ही मैंने खुद बोले थे जे अपने मन से, जे तुम ऐसे भिखारी की काम कर रही हो, तो इसमें आप हट्टे कट्टे हो, तो क्यों भीख मांग रही हो? भाई मेहनत करो। तो फिर मैं समझाए थे जी इसमें इज्जत भी मिलेगा, तुम्हें मेहनत भी करना है। भीख तो ऐसे है, कभी मिला कभी नहीं मिला, मेहनत तो हर रोज़ मतलब काम रंग लाता है। तो फिर
तुमने किसी को और लेके आया, तुम्हारा देखा देखी और कोई आया, तो 8 लोग आके हमसे जब काम मांगा तो मैं सोचा जे हम भी मतलब किसी को काम दे पा रही, ऊपर वाला हमें इतना क्षमता दिया है जो मैं 8 लोग को काम दे पा रही, तो इसीलिए मैंने दिया है। और दूसरी बात ये भी है कि जे अभी तुम लोग भी अब पैसे कमाने लगे हो, तुम्हारा भी घर परिवार है, तो तुम लोग भी घर की कोई काम आ जाता है, तो कोई किसी काम के लिए नहीं आ पाए हैं, अभी घर पे कुछ मम्मी बीमार हो गया, पापा को के कोई हेल्प करना है, अपने बीवी बच्चे के साथ कुछ टाइम देना है, तो कभी कभी तुम लोग एक आध दिन नहीं आ पाते हो, तो जिस दिन नहीं आते हो तो उस दिन ऑल्टरनेटिव लोग काम करते हो। और मैं तो मतलब तुमको नौकरी में नहीं रखे है ना, जिस दिन तुम लोग काम करते हो तो उस दिन काम की हिसाब से तुम लोग जितना इनकम करके लाते हो हमें देते हो, उसमें से 70% मैं रखती हूँ और 30% तुम्हें देते, तो हमें कौन सी घाटा होते हैं। और तुम लोग को भी छुट्टी मिल जाते हैं। और आजकल तो मैं भी ऊँट लेके नहीं निकलती हूँ, तो फिर 5 ऊँट के लिए 5 तो चाहिए। जो कोई छुट्टी कर लेते हैं तो उसकी जगह में एक हफ्ते में तो एक दिन छुट्टी चाहिए होता है, तो वो अल्टरनेटिव लोग काम कर लेते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। तो बोला हाँ ठीक है। इसके बाद उन लोग दिल्ली की ओर आगे बढ़ा, और फिर उसमें भी दिल्ली की रास्ते में भी काफ़ी मिट्टी उनको बिक गया काफ़ी अच्छे रेट में, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी दिल्ली में काफ़ी अच्छे रेट में बिका। तो बिकने की बात कुछ मुल्तानी मिट्टी रह गया, जो उनने बोला जो ठीक है, इसमें हम लोग जो एक जगह को थोड़ा उन्हें किराए में लेके और वो मुल्तानी जो मिट्टी था वो भी एक जगह बाज़ार में उसको भी डाल दिए, और जो राजस्थान से लिए गए रेत है वो भी उन्हें रख दिए मार्केट में बेचने के लिए। और वो 8 लोग को बोला जो एक काम करो, तुम लोग ये जो 5 ऊँट है इन लोगों को लेके आगे दूर में देखो कोई झोप झाड़ी जंगल पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ घुमाओ, क्योंकि इन लोगों को हम खरीद के खिलाएंगे तो फिर हमें मतलब पैसे खर्चा हो जाएगा, तो खिला के लेके आ जाओ, और तुम लोग भी दाल चावल ले जाओ, तो वहाँ कुछ बना के खा लेना जंगल में, और फल मिल जाएगा जो खा लेना। तो बोले ठीक है। तो फिर उसके बाद उन लोग 8 लोग निकल गए और ये सरदार रहा। तो इधर दिल्ली की जो तब राजा थे सम्राट, तो उनको वो काफ़ी बीमार हो गए। तो बीमार होने के बाद सब लोग टेंशन में आ गए। उनकी जो मंत्री है, सिपाही साला सब, तो हकीम वैद्य सबको बुला के ले आया। तो उन बड़े बड़े से उन लोग देख के बोलने लगा, इनकी जो परेशानी है ना, तो इनकी जो हम दवा गोली दे रही हूँ, लेकिन इनके साथ साथ इनको ना मतलब जो इनकी सबसे अच्छा इलाज है, जो रेगिस्तान की जो रेत होती है उनके ऊपर खाली पैर इनको चलना पड़ेगा 7 दिन। तो वो रेगिस्तान की जो रेत होती है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है, तो उस रेत के ऊपर इनके नंगे पैर वो चलना पड़ेगा 7-10 दिन, तो इनकी तबीयत सुधर जाएंगे। और 1 महीने चले तो और ज़्यादा, तो मिनिमम 7 दिन तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा। तो सब बोला जो ठीक है, राजा को ले चलेंगे फिर रेगिस्तान, और रेगिस्तान में वो घूमेंगे। तो फिर राजा बोलने लगा जी नहीं, हम तो रेगिस्तान राजस्थान में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरा जो है ये मेरा प्रदेश है, और मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं कोई आम इंसान तो हूँ नहीं, अब मैं राजा हूँ, तो वहाँ तो ऐसे ही मैं आम इंसान तो में बहुत सारा असुविधाएं भी होता है और बहुत सारा सुविधाएं भी होते हैं। लेकिन सुविधा ये है कि हमारे पास बहुत सुख सुविधा है, और बहुत सारा असुविधा भी ये है, मैं राजा हूँ, आम इंसान की तरफ ऐसे ही टहलते हुए नहीं निकल जा सकते हैं, हमें मतलब वो दूसरे प्रदेश की राजा है उनसे परमिशन भी लेना पड़ेगा। फिर हम पूरा ये सब सिपाही आपकी मतलब ताम झाम के साथ हमें जाना पड़ेगा, और हमारा ये प्रदेश तब खाली रहेगा, इनकी मसनद इनकी सिंहासन को खाली रख के जाना पड़ेगा। तो ऐसे हम हमारे पास भी तो बहुत सारा जिम्मेदारी है, तो हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो बोलने लगा जो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वहाँ रेगिस्तान से रेत ले आते हैं, रेत ले आके और आपके घर पे डाल देंगे, घर की बाहर जो आंगन है उसमें डाल देंगे, उसमें आप चलना।
तो बोला हाँ वो ठीक रहे, लेकिन उसमें भी खर्चा होगा अब तो, लेकिन राजा को तो सही करना है, तो जाना है और वहाँ हाथी या ऊँट या घोड़े से जाना है, जाके और लेके आना है। तो उसमें से एक सिपाही ने बोले जे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, एक इंसान आया है कुछ ऊँट को लेके और कुछ आदमी को लेके जो रेगिस्तान से रेत लेके आया है और वो दिल्ली की बाज़ार में बेच रहा है। और दिल्ली की बाज़ार है भाई, यहाँ तो सब मिल जाता है। राजस्थान की जो रेत है रेगिस्तान की वो भी बिक रहा है। तो बोले सही बात है, तो बोला हाँ। तो बाकी लोग सेनापति गए तो देखा सही बात है, तो पूछा जे तुम्हारा मतलब ये रेत बेचोगे, तो बोला हाँ बिल्कुल बेचेंगे। तो बोलने इसकी कीमत क्या है, तो बोले कौन खरीदेंगे उसके ऊपर डिपेंड करते इसकी कीमत क्या है। कोई इस रेत को खरीद के अपने मकान बनाना चाहते हैं, गरीब इंसान झोपड़ा मतलब कच्चे मकान बनाना चाहते हैं, उनकी रेट अलग होगा। और कोई मकान मतलब अमीर है तो उनके लिए रेत मतलब ये जो रेत की जो रेट है वो अलग होगी। आप बताइए। तो बोलने लगी नहीं तुम रेट बोलो, तुम इसकी कीमत बताओ, हमें लेना है। तो बोलने लगा जे आपको किस काम के लिए चाहिए। तो बोले महाराजा जो राजा है वो बहुत ही, यहाँ की जो दिल्ली की राजा है वो बहुत ही बीमार है, और जो हकीम है जो वैद्य है उन लोगों ने बताया है जो रेगिस्तान की रेत के ऊपर कम से कम उनको 7 दिन और ज़्यादा से जितना दिन हो उनको टहलना है नंगे पैर। तो बोलने लगे तो तब तो कीमत आप ही बताइए, क्योंकि राजा की ज़िंदगी की कीमत हम कैसे बता पाएंगे। आम ठहरे एक मामूली सी इंसान हूँ, जो बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मेरे को थोड़ी पता है जे राजा जी की ज़िंदगी की कीमत क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप लोग सही रेट तो हम दे देंगे, लेकिन राजा जी की ज़िंदगी की कीमत क्या है वो तो हमें मालूम नहीं है। वो राजा जी को ही पता है या आप लोगों को पता है, या महामंत्री हो जो आपकी यहाँ राजत्व की उनको ही पता होगा। उनको पता करके आप हमें रेट कीमत जो है वो दे देना और रेत तो आप ले जाइए। तो उन लोग पूरा रेत उठा के लेके गए हैं, और कीमत में उन्हें बहुत बड़ा एक झोला मतलब काफ़ी बड़ा जो सोने की सिक्का रखने की जो झोला हुआ करता था, भर के एक झोला भर के उनने सोने की सिक्का दिया, और एक झोला में उनने जितना सोने की जो ऑर्नामेंट्स है वो दिया। सोने की ऑर्नामेंट्स के साथ साथ उसमें काफ़ी हीरे मोती जड़े हुए थे। तो बोलने लगा जी ये तो आपको मतलब राजा जी ने बोला ये आपको अकेला बख्शिश की तौर से दिए हैं, कीमत तो उन्हें दे ही नहीं पाया है, क्योंकि उनको खुद की पता नहीं है जो उनकी ज़िंदगी की कीमत क्या है। आपने जो उनको मतलब हेल्प करे हो तो इसकी एक नजराना बोल सकते हैं, मतलब एक गिफ्ट है राजा की तरफ से, आपको एक गिफ्ट राजा ने पहुंचा है वो रेत की एगेंस्ट में। और क्योंकि हम लोग को खुद को पता नहीं है, जो एक इंसान और जो दिल्ली की मसनद में बैठे हुए है राजा है सम्राट है, उनकी मतलब ज़िंदगी की कीमत क्या है हमें भी पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है। तो राजा जी बोले हैं जो आप जब आएंगे दिल्ली में आप उनकी खास मेहमान होंगे, और आपको जो भी हेल्प चाहिए होंगे तो उनसे आप बोलना, एज ए फ्रेंड आपको उन्हें पूरा मतलब हेल्प करेंगे, और आप आज से उनकी दोस्त रहे, क्योंकि एक आप उनकी ज़िंदगी बचाए है। और आपने मतलब रेत की कीमत भी जब पूछा गया आपने कीमत बताई नहीं, बोलने लगा जी मुझे मालूम ही नहीं है कीमत, आप तो रेत ले जाइए उनसे पूछ लीजिए उनकी ज़िंदगी की कीमत क्या है, उन्हें कुछ देना चाहता है तो दे देंगे और देना नहीं चाहता है तो उनकी मर्जी है, हम तो हमारा रेत उनको दे देंगे। तो दे दिए। तो फिर उसकी 1-2 दिन में फिर उनकी मुल्तानी मिट्टी भी सब बिक गया है, और राजा की घर से प्रतिदिन उनके लिए अच्छा खान पीन आने लगा, और तब तक वो आदमी लोग भी वापस आ गया।
तो आके बोलने लगा जी हमने सोचा अभी बिकेगा नहीं, तो बोलने लगा नहीं सब बिक गया है और इतना पैसे हुआ। तो फिर बोलने लगा जी देखो उस आदमी की बात हम उस दिन सुन लेते हैं जो ज़िंदगी में खुद अनसक्सेस रहा, तो उनकी बात सुन के हमें रेत फेंक देते और मुल्तानी मिट्टी को अकेला डिवाइड मतलब दोनों हिस्से में बांट के लेके आते, तो आज हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। और जो ऊँट है तो उसकी तो काम है, वो उसके पास कैपेसिटी रहता है जो उतना वज़न ढोल पाएंगे। हम तो उस वज़न के मुताबिक ही उनको मिट्टी उनके ऊपर लादे थे ना, उनकी जो जितना कैपेसिटी जिस कैपेसिटी में वो कंफर्टेबल चल सकते हैं इस मिट्टी के साथ, तो उतना ही मिट्टी लिए थे। तो वो मिट्टी उसको मतलब बिकने लगा, ख़त्म हो गया, तो उसके अगेंस्ट में हमने रेत उठा लिया था। तो उनकी ज़्यादा बोझ तो नहीं लिया था, जितना मिट्टी ख़त्म हुआ था उतना ही रेत लिया था। आज देखो जो रेत हमें मतलब बिके है, रेत के बदले में हमारा एक दिल्ली की राजा के साथ हमारा दोस्ती हो गया। उनने बोला जो दोस्त है जब भी आना हमसे मिलना, और हम भी मतलब हम कभी नहीं भी आओगे तो कोई ज़रूरत पड़े तो किसी के हाथ में खबर पहुंचाना, हम आपकी मदद करेंगे। और उनने इतना सोना और मतलब सोने की जो ऑर्नामेंट्स भेजा है जिसमें हीरे चूनी पन्ना लगा हुआ है, और एक बड़ा से बड़ा वो थले जिसमें सिक्का रहता है वो भर के सोने की सिक्का भेजे है। इतना है जो हम गिन भी नहीं सकते। तो अपने लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जो हम लोग बहुत सारा लोग हमें सलाह देने आ जाता है, ऐसे ही फ्री एडवाइस, आप उनसे सलाह मांगे भी नहीं हैं, उनने आके अपने मतलब दिखाना चाहते जो वो कितना बुद्धिमान है और कितना बड़ा सलाह वो दे सकते हैं, सलाहकार बन के आ जाते हैं। और कभी कभी हम लोग एक गलती कर बैठते हैं जो उनकी सलाह मान लेते हैं, लेकिन हमें वही करना चाहिए जो हमें ठीक लगे, जो हमें उचित लगे। उसके लिए हमें मतलब नुकसान भी है तो उसकी ज़िम्मेदार भी हम रहेंगे, और उससे हमारा प्रॉफिट हो तो उसकी ज़िम्मेदार भी हम रहेंगे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फ्री जो सलाहकार होता है, सलाहकार तो बहुत मिल जाएंगे, ज्ञान चांद की कभी कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, ज्ञान देने आ जाते हैं और हम उनकी ज्ञान मान लेते हैं, सुन लेते हैं, और उसके बाद जब मतलब हम सक्सेस हो जाते तो खुश हो जाते हैं, और जब हम उससे अनसक्सेस रहते तो उनको कोसते रहते हैं, काश उनकी बात नहीं सुनते तो हमारे लिए अच्छा होता। लेकिन हमने तो उनकी बात सुने है, उन्हें तो सलाह दिए है, हमें थोड़ी ना मजबूर करे है, हमें उनने सलाह दिया है, हमने सलाह माने हैं, गलती तो हमारा है। तो इसीलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपको कोई भी बात बोले तो आप आराम से सुनिए, उनको मतलब बेइज्जत मत कीजिए, उनकी बात को सुनिए और कीजिए वही जो आपकी मन जो बोलते हैं, आपके दिल से जो आवाज़ आता है, जो आपको करना चाहिए वो कीजिए, चाहे उसमें आप सक्सेस हो या अनसक्सेस हो, लेकिन इसकी पूरा जिम्मेदारी खुद की रहेगा। सक्सेस हुआ तो हम हमारे कारण हुआ, अनसक्सेस हुआ तो हम हमारे कारण अनसक्सेस हुआ। नमस्ते, आज के लिए इतना ही तक। सब अच्छा रहना, सबको अच्छा रखना।